हम रजिया सुल्तान के विषय में पढ़ रहे थे, उसके समय के घटित जो प्रमुख घटनाएं थे उनके विषय में। इससे जो तुर्की अमीर थे उनमें रजिया के प्रति विरोध की धारणा विकसित हो चुकी थी और वे किसी भी कीमत पर रजिया को पद से विस्थापित करना चाहते थे, उसे हटाना चाहते थे। उन्हें एक स्त्री का अपने ऊपर शासन करना किसी भी दशा में कतई भी पसंद नहीं आ रहा था। परिणाम स्वरूप रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया और विद्रोह करने वालों में जो प्रमुख थे अल्तोनिया, एतिगीन और कबीर खां। अल्तोनिया, कबीर खां लाहौर का सूबेदार था। अल्तोनिया उस समय भटिंडा में था और एतिगीन मंत्री था। मीरे हाजिर एतिगीन ने इस बात को हवा देकर के कि रजिया के जो संबंध हैं वो याकूत के साथ ठीक नहीं है और ये गलत है, विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। विद्रोहियों ने मिलकर के ये विचार किया था कि रजिया की हत्या दिल्ली से कहीं बाहर ले जाकर के की जाएगी। दिल्ली में रहते हुए रजिया की हत्या करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें ये एहसास था कि जो दिल्ली की जनता है वो रजिया के फेवर में है, रजिया के पक्ष में है और वो रजिया का साथ दे सकती है और जनता में विद्रोह खड़ा हो सकता है। इसलिए दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर तो और इसके अलावा और भी कई सारे विद्रोह रजिया के सामने हुए थे, लेकिन रजिया ने उन विद्रोहों को दबाने का कार्य किया था, उन्हें उसमें सफलता प्राप्त हुई थी। और दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए अल्तोनिया से विद्रोह करने के लिए कहा गया कि अल्तोनिया विद्रोह करेगा तो रजिया दिल्ली छोड़कर के विद्रोह दबाने के लिए जाएगी। रजिया भटिंडा की तरफ गई विद्रोह दबाने के लिए। रास्ते में जो रजिया का प्रमुख सहयोगी था हब्सी याकूत, उसको शाही शिविर में ही बंदी बना लिया गया था। और जब अल्तोनिया के साथ युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान ही अल्तोनिया ने बंदी बनवा लिया रजिया को और उसे अपने कारागृह में डाल दिया। और विद्रोहियों ने यह निर्णय किया था कि रजिया को भटिंडा में ही रखा जाए। अभी रजिया की हत्या नहीं करवाई गई थी। और विद्रोहियों द्वारा इल्तुतमिश का एक और लड़का था बहराम शाह, इसको सुल्तान बना दिया गया। लेकिन जो एतिगीन था ये महत्वाकांक्षी था और इसने अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी। राजकीय चिन्हों का प्रयोग करना इस्तेमाल कर दिया। बहराम शाह ने परेशान होकर के एतिगीन की हत्या करवा दी, इसको खत्म करा दिया। एतिगीन अल्तोनिया का एक प्रमुख साथी था और चूंकि अल्तोनिया तो भटिंडा में रह गया, लेकिन जो दिल्ली में रह गए जो लोग और बहराम शाह को सुल्तान बनाया, तो जो युद्ध का माल था, जो धन संपत्ति प्राप्त की थी, उसको उन्होंने आपस में बांटना शुरू कर दिया, उसका बंटवारा कर लिया और खुद अपने लिए बड़े बड़े पद हासिल कर लिए। लेकिन अल्तोनिया जो दूर था दिल्ली से, भटिंडा था, उसे अपनी प्रगति के अवसर दिखाई नहीं दे रहे थे।
उसे लग रहा था कि उसका मार्ग जो है वो अवरुद्ध है, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला, ज्यादा लाभ हासिल होने वाला नहीं है। और अल्तुनिया भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो उसने एक चाल चली। उसकी चाल ये थी कि उसने रजिया सुल्तान को रिहा कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया, और विवाह करके फिर दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना इन्होंने बनाई। लेकिन इसमें इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई और कैथल के निकट इनकी हत्या कर दी गई, अल्तोनिया और रजिया सुल्तान की। इस तरह रजिया सुल्तान का जो थोड़े से समय का जो कार्यकाल है, लगभग 3.5 सालों का, वो समाप्त हुआ। और रजिया सुल्तान के विरुद्ध कितने विद्रोह और अमीरों का साथ नहीं मिलना जो इसके पतन के प्रमुख कारण है, उस पर चलिए विचार करते हैं। सबसे पहला, आखिरी और प्रमुख जो कारण है वो एकमात्र ही है रजिया का स्त्री होना। इसका जो जेंडर है, लिंग है, वो रजिया के पतन के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी है। तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में तुर्की अमीरों द्वारा यह बर्दाश्त ही नहीं किया गया कि एक स्त्री हमें आदेश देगी, हमारे ऊपर शासन करेगी और हम उसके आदेशों का पालन करते हुए कार्य करेंगे। जो तुर्की अमीर थे उनका सहयोग नहीं मिला, और सहयोग तो दूर की बात है, उनके विद्रोहों का बार बार तुर्की अमीरों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। चलिए, स्त्री तो थी ही, स्त्री होने के साथ साथ रजिया का जो व्यवहार है वो मर्दाना व्यवहार था। पुरुषों की तरह व्यवहार करती थी, पुरुष वेशभूषा धारण करती थी, सेना का संचालन करती थी, शिकार पर जाती थी। ये भी तुर्की अमीरों को बर्दाश्त नहीं था। और याकूत रजिया के पतन में याकूत का बड़ा रोल था। बड़ा रोल इसलिए कि याकूत के साथ रजिया के जो प्रेमपूर्ण संबंध थे, रजिया का जो अनुराग था, वह तुर्की अमीरों को कतई पसंद नहीं आया, और जिसके कारण विद्रोह हुए और अंत में रजिया को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। अब रजिया की यदि हम उसके मूल्यांकन करें तो इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे, उसके उत्तराधिकारियों में रजिया सर्वथा सर्वाधिक योग्य शासिका थी। और इल्तुतमिश का उत्तराधिकार के लिए जो चयन था वो बिल्कुल सही था, बुद्धिमत्तापूर्ण चयन था। उसने एक योग्य पर्सन का, एक योग्य व्यक्ति का चयन किया था उसने शासन के लिए। लेकिन केवल योग्यता होना पर्याप्त नहीं है। रजिया योग्य तो थी, लेकिन उसकी योग्यता उसे बचा नहीं सकी, और उसकी योग्यता उसके स्त्री होने के ऊपर भारी पड़ी। उसका स्त्री होना उसकी योग्यता के ऊपर भारी था। ये कहते हैं कि रजिया का सबसे बड़ा दोष या कमी थी कि वो महिला थी, और तत्कालीन समाज में एक महिला के द्वारा शासित होना उस समय के अमीरों को यह अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने
रजिया का किसी प्रकार का कोई ऐसा सहयोग नहीं किया जिससे कि वह अपने शासन को आगे बढ़ा सके। इस तरह से एक योग्य महिला शासक का समय पूर्व अंत हो गया। धन्यवाद।